जय सिया राम द यंग जनरेशन। दोस्तों, आज है अपना थर्ड डे 100 डेज बाइसेप्स चैलेंज का। अभी हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। अभी हम बाइसेप्स कर्ल्स करेंगे डंबल से। 1 सेकेंड। ये रहा डंबल भी अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों, आज के लिए अब इतना काफ़ी है फ़िलहाल, और करेंगे जी, कुछ काम रहता है। सो फिलहाल फर्स्ट डे हमने काफ़ी एक्सरसाइजेस की थी, तो पेन भी हुआ थोड़ा सा, बाकी अभी ठीक है काफ़ी। और फर्स्ट डे में तो इतना पेन नहीं हुआ सीरियसली। जब कल था सेकंड डे में जब और एक्सरसाइज की 500 बाइसेप्स चैलेंज मारने के बाद, उसके बाद जब हमने 20 बाइसेप्स चैलेंज किया था ना, 20 बाइसेप्स कर्ल्स, तब शाम को जाके पेन हुआ। एंड आज इसलिए अभी हम नॉर्मल लगते हैं 10 to 11। उसके बाद भी मुझे कुछ काम है अर्जेंट। एक दोस्त है मेरा, उनके सिस्टर की शादी में भी जाना है, अपनी सिस्टर ही हुई, एंड तो वहाँ पे हेल्प भी करानी होगी। दैट्स वाई अभी हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड उसके बाद अभी हम बता रहे थे फ़िलहाल, हाँ, मेन चीज़ें अपने रूटीन पे आते हैं हम, कि आप भी अपना बेस्ट ट्राई करो। कोई भी अपना एक एक्शंस लो, स्मॉल एक्शंस, या अपने टारगेट्स बनाओ पहले। जब आप स्मॉल एक्शंस लेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स भी शो होंगे, बट कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। भले ही आप 1 मिनट से डेली 1 मिनट से ही कुछ काम स्टार्ट करो, लाइक कुछ डायरी राइटिंग हुआ, कुछ मेडिटेशन हुआ, 1 मिनट से ही स्टार्ट करो। डेली इसको थोड़ा सा ऐड करो, एंड जो हो सकता है बेटर वो करो ट्राई। अपनी प्लानिंग्स बनाओ, अपने टारगेट्स बनाओ, उनको डेली आवरली बेसिस पे, या फिर अपने टाइम बाउंड कर लो उनको, लाइक एज अ टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं ना, लाइक आपको इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। और प्रायोरिटीज़ सेट कर लो, जैसे हमने बताया था। उसको मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ एक बार। जो हमारा एक फार्मूला है बनाया हुआ, दैट इज़ प्यार। P stands for prayer, and I stands for imagination with realization. Then Y stands for yoga, and then A stands for action, and R stands for result। जहाँ पे आप अपनी हर एक चीज़ लाइक राइट डाउन करते हो, अपडेट लिखते हो, रिव्यू करते हो, उसको फीडबैक मिला के उस पर वर्क करते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करता हूँ। P stands for prayer, जहाँ पर हम प्रे करते हैं, ठीक है। जब भी आप जागते हो किसी भी वक्त, या कभी भी कर सकते हो, अपने हार्ट से कनेक्शन, अपने हार्ट से प्रे करो। और जो भी आपके क्रिएटर हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनसे कनेक्ट हो एंड फील करो। एंड सबसे बड़ी बात है, जो मैटर करता है आपका कॉन्शियस होना। जो भी आप कर रहे हो थोड़ा सा कॉन्शियस होके करो। बाकी अपना अच्छे से जो भी करना चाहो ट्राई करो। एंड प्रेयर हो गया, एक गोल भी है ना स्वामी विवेकानंद जी का, जो मैं अक्सर बताता हूँ, दैट इज़ अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल द गोल यू रीच्ड। तो अपना हर प्रयास करो अपने गोल तक जाने के लिए। और इसके बाद अपना आई फॉर इमेजिनेशन विद रियलाइजेशन। जो भी आप इमेजिनेशन करो
रियलाइजेशन के साथ करो, फीलिंग्स के साथ करो, ठीक है। जो एलेबोरेटेड किया गया था ऑलरेडी, इसमें विजुअलाइजेशन फर्स्ट स्टेप है। आप विजुअलाइज करो कि आप क्या चाहते हो नेक्स्ट 1 ईयर में, आइदर 1 मंथ, 1 वीक या वट एवर टाइम, एक सर्टेन टाइम हो सकता है। देन और इट मे बी 10 ईयर्स, ठीक है। उसके लिए एक रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आई वांट टू बिल्ड ए कंपनी, राइट। मैं एक बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल चाहता हूँ, एग्जांपल क्या, ठीक है। तो उसमें अभी जैसे मुझे बिज़नेस के लिए मुझे एक कंपनी बनानी, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक स्ट्रक्चर, उसके लिए मार्केट एनालिसिस होना चाहिए। तो और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा एक कैटेगरी रहेगा, कहाँ हमारा एक बेस्ट इंटरेस्ट है, कहाँ आने वाली टाइम पे रैपिड ग्रोथ हो सकती है, जहाँ पे हम बेटर वर्क कर सकते हैं, क्या अपना पोटेंशियल है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करो, ये ठीक है। साथ ही साथ ये हो गया, और साथ में क्या पॉइंट था एक बारी, हाँ, मैं बिज़नेस का बता रहा था। बिज़नेस के लिए अपनी प्लानिंग्स करो, मार्केट में एनालिसिस करो, जो भी आप ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। और उसके लिए पहले ज़रूरी है नॉलेज और प्रैक्टिस। तो अपने आप जब करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही है, थोड़ा ईजी करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या आप कोई एग्ज़ाम के लिए टारगेट करना चाहते हो, उसको स्मॉल एक्शंस में करो। फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, लाइक सिविल्स का हो गया और आइदर एनी एग्ज़ाम, तो आप उसको सिलेबस देखो, एग्ज़ाम को समझो, PYQ देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 to 10 ईयर्स के, उनसे आप उसको एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। उसके बाद आप टेस्ट भी लगाने, उसके बाद तो उससे पहले उसको आना चाहिए ना आपको, सिलेबस के बारे में, उसके टॉपिक्स अच्छे से पता हो। उसको आप डे वाइज, उसको वीकली वाइज और रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो कि उसमें, ताकि वो जब भी एक एग्ज़ाम आए तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो और जिस दिन आपका फिर जब प्रैक्टिस हो जाए, देन आप टेस्ट प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से, एंड जब आप एग्ज़ाम आएगी तो आप बेटर रिजल्ट्स भी आएंगे डेफिनेटली। बट आप मेन एक्शंस पे काम करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, ठीक है। और यही अगर कॉन्टेक्स्ट में कहें, फॉर एग्जांपल हम बिज़नेस के, तो बिज़नेस के लिए भी वही चीज़ हो सकती है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। फॉर एग्जांपल कि आपको सपोज़ 2 साल बाद एक अच्छी कंपनी क्रिएट करनी है, और जहाँ पे जो कस्टमर्स को वैल्यू भी दे और इफ़ेक्टिव लेवल पे बेस्ट इन क्लास सर्विस भी रहे। जिससे ऑब्वियसली अगर आपकी बेस्ट वैल्यू और सर्विस अच्छी रहेगी कंपनी की, देन ऑब्वियसली वो बिज़नेस भी रन करेगा, कैश फ्लो भी आता रहेगा, और वहाँ से आपके ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं, राइट। और ड्रीम्स हो गए आप जो भी चाहते हो आगे एज अ चैरिटी या XYZ जो भी, ठीक है। और साथ ही साथ ये हो गया। अभी फ़िलहाल मैं बता रहा था कि मैं अभी ट्राई करूँगा, आज कुछ मार्केट में पता करूँगा, कुछ दोस्तों से मिलना है, मैं आगे आपको अपडेट करूँगा, आउटलाइन आपको बताया करूँगा नॉर्मली, एंड जो भी अपडेट रहे करेगा उसको भी मैं कंटेक्स्ट में बता दूँगा सीरियसली। इससे आप भी अपना कोच पे एक्सचेंज ले सकते हो, और कभी भी आपको कोई बिज़नेस या कुछ भी एक स्टार्ट करना चाहते हो काम, तो आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। और बिज़नेस में कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, एक हो गया टीम वर्क, साथ में बिज़नेस पार्टनर्स जो आपकी हेल्प करते हैं, जो जिनका क्रिएटिव माइंड होता है, इनोवेशन होता है, ठीक है। और मेन चीज़ है बिज़नेस में आपके एफ़र्ट्स मैटर करते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके एफ़र्ट्स मैटर करेंगे। तो एफ़र्ट्स अपना बेस्ट दो पहला, ठीक है। और लाइफ को अच्छे से जियो, जो भी हो सकता है। अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काम करो, अपने गोल्स पर फोकस रखो, ठीक है। एंड कैरियर पर ध्यान दो पहला तो, और साथ ही में हेल्थ वेल्थ पर भी फोकस करो। सिंपल एक्शंस लो, डेली अपना रूटीन बनाओ, ठीक है। अभी हम बता रहे थे इमेजिनेशन विद रियलाइजेशन, उसी को मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ ठीक है। इसमें आई थिंक विजुअलाइजेशन हो गया था। देन आफ्टर आप बताया आपका मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट करें कि आप जो भी चाहते हो विद इन 2 ईयर, आप उसके लिए हर कोशिश भी करेंगे। मैनिफेस्ट करो कि हाँ ये होगा एक दिन ज़रूर,
आप उसको फील भी करो विजुलाइज करने के साथ साथ, एंड आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को देखो कि आप सपोज आप बिजनेस में बनना चाहते हो, आप ऑलरेडी हो, ओके। फिर आप कल को एक ऑफिसर बनना चाहते हो, मे बी फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर या कोई एक ऑफिसर हो अच्छी रैंकिंग पे, तो उसको अपना एक एटीट्यूड बनाओ, पर्सनैलिटी में लाओ अपने आप वो चीज़ें। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रियलिटी में भी ला देगा जब आप कोई चीज़ बार बार पॉजिटिव और थोड़ा उसके लिए एफर्ट्स करते हो, और जब वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में शो होती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड इफ़ेक्टिव है काफ़ी, ठीक है। उसके बारे में आप एक बुक है उसको भी पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड उसके अलावा अपना है कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन हो गया, देन आपका थर्ड स्टेप आता है उसमें इमेजिनेशन में विद रियलाइजेशन, दैट इज़ थर्ड स्टेप इज़ अफर्मेशन। आप जो भी करना चाहते हो लाइक वन डे में आई कैन डू इट, और उसके साथ साथ उसको स्टेप्स में ब्रेक इन कर लो, उसके लिए वर्क स्टार्ट करो डेली बेसिस पे। एंड ठीक है, अफर्म भी कर सकते हो कि लाइक आई एम द बेस्ट, गॉड इज़ विद मी एंड यूनिवर्स हेल्प्स इन एवरी डायरेक्शन टू मी, ठीक है। मेन चीज़ है वर्ड्स और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सबसे मैटर जो करती है आपकी, और आपके एक जीने का तरीका थोड़ा अच्छे से जियो। अपने लाइफ एक बार मिली है तो इसको अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। कुछ भी चाहते हो XYZ फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके लिए अपना बेस्ट एफर्ट्स दो कि लाइफ में उसका भी रिग्रेट ना रह जाए। वही चीज़ आ गई यहाँ पे, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट। इनमें से एक पेन को अगर चूज़ करना होगा तो आप उसमें से आप, या हर कोई डिसिप्लिन नहीं करना चाहेगा, राइट। तो उसके लिए आज भी अभी वक्त है, नाउ डू इट नाउ, आइदर एक्शंस लो। भले ही चाहे से अगर आपको एक कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब चैनल बनाना है बनाओ, इंस्टाग्राम चैनल बनाना है बनाओ, सिंगर बनना है उसके लिए काम करो, और वॉटेवर जो भी आप चाहते हो करो। अब उसको स्मॉल एक्शंस में टू कर लो। और लाइक जो मैं बता रहा हूँ, हाँ, एक हो गया इमेजिनेशन विद रियलाइजेशन। देन आफ्टर हमारा आता है वाई फॉर योगा। जो भी आप काम करो अच्छे से करो, एक उसका है योगा इज़ द एक्सीलेंस इन एक्शन, ठीक है। ये हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा गया है, ठीक है। बाकी ये तो एक रियलिटी है, और उसके लिए योगा एक साथ ही साथ में सेकंड कॉन्टेक्स्ट में आता है कि आप जो एक्सरसाइज करते हो कुछ आसनास कर लो, ठीक है। आप गो यूट्यूब से देख सकते हो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल आसनास रहें, ठीक है। एंड देन मेडिटेशन आप करो ट्राई, उसी के साथ साथ 2 मिनट से स्टार्ट करो, लाइक अपने ब्रीथिंग्स पे ध्यान दो, ठीक है। सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो उसको भी ध्यान रखो, ठीक है। एंड क्या हो रहा था अपना, मेडिटेशन भी हो जाएगा, योगा भी हो जाएगा। इस फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है प्यार, ये है द बेस्ट लिविंग फार्मूला आई कैन से, जहाँ पे आपको लाइक सिंपल स्टेप्स में अपने जो है, देखो हर कोई है ना बेटर चीज़ें करना चाहता है, बट उसको समझ नहीं आता, वो एक साथ ही कई चीज़ें करने की कोशिश करता है। बट जब आप स्मॉल एक्शन लेते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी आते हैं एंड काफ़ी बिग विंस भी होती है, ठीक है। तो वो बहुत मैटर करते हैं। जो भी आप अगर आप फ्यूचर में बनोगे वो आपके हैबिट्स तय करती हैं, आपके सिस्टम्स तय करते हैं, आपके एफर्ट्स तय करते हैं, आपके एक्शंस, ठीक है। एंड हमारा ये था मेडिटेशन भी हो जाएगा। स्टार्टिंग 2 मिनट से करो, डेली उसको 5 मिनट ले जाओ, बट आप जब 2 मिनट भी करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, हाँ, हेल्थ एंड वेल्थ पे तो ध्यान देना ही है। हेल्थ हो गया, एक्सरसाइज कर लो। वेल्थ के लिए अपना जो भी गोल या करियर आप देखते हो, फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए करना चाहते हो, वो एफर्ट्स करो। कुछ आगे अपना कोई भी एक टारगेट हो सकता है, ठीक है। अपने टारगेट्स बनाओ, उनके लिए फोकस होकर वर्क करो। एक स्मार्ट फार्मूला उसको भी आप ले सकते हो, लाइक एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मिजरेबल होना चाहिए, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल भी हो, आर स्टैंड्स फॉर रीजनेबल, और रियलिस्टिक थोड़ा सिमिलर है, मैं भूल जाऊँ बट ऐसा ही कुछ है। एंड टी स्टैंड्स फॉर आई थिंक टाइम बाउंडेशन, ठीक है, एक डेडलाइन हो।
अदरवाइज़ तो पता ही नहीं रहेगा कि गोल भी था कोई। ठीक है, एक ये हो गया। एंड हम बता रहे थे आई भी हो गया, वाई भी हो गया, ए आता है। मेन चीज़ अब आता है एक्शन। ठीक है, एक्शन लो, जैसे आप सब उठते हो, प्रे कर लिया, इमेजिनेशन भी हो गया। देन आप बेसिक रूटीन जो कर लो, नहा धो लो, उसके बाद अपना पाठ करना चाहो, हनुमान चालीसा का पाठ, या कोई भी आप स्क्रिप्चर लाइक स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहो वो पढ़ लो, 1 पेज 2 पेज। ठीक है, 2 से 5 मिनट या जितना भी आप मन करे, कोई लिमिटेशन नहीं है, अपना जो अच्छा लगे वो करो। ठीक है, और क्या था इसके साथ, हाँ भूल गया, जैसे आराम, 1 सेकेंड, हाँ इमेजिनेशन हो गया। देन आपका एक्शन आ रहा था। ठीक है, एक्शन में आपने जब लाइक एज ए हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, बुक रीडिंग कर लिया, उसी को आप एज ए कंटेंट क्रिएशन में भी ले आओ। जैसे आपने सपोज बुक पढ़ी, ठीक है, उसको आप, वो कोई भी आपकी फेवरेट बुक हो सकती है, इधर स्पिरिचुअल हो सकती है, इधर बिजनेस बुक हो सकती है, आपकी किताब जो आपने पढ़ा है ना, लाइक फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के लिए, उसको जब आप एज अ कंटेंट में बना सकते हो। जब आप उसको कंटेंट में बनाओगे तो जब आप एज अ टीचिंग कोई कराता है ना, तो उसको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है। तो जब आप एक तरीके से, वो भी टीचिंग का एक पार्ट है। तो जब आप किसी को सिखा रहे होगे, एज ए कंटेंट बना रहे होगे, तो आपको कॉन्टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो आपको ऑब्वियसली एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएशन को प्रॉपर अपने लाइक बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक बात है कि लाइक टेक्नोलॉजी को हमें बेटर वे में, वो थोड़ा इफेक्टिवली यूज़ करना है। ठीक, हाँ, और साथ ही साथ इसके अलावा हमारा एक्शन के लिए स्टार्ट ये करना है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन किया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, मुश्किल से उसमें 5 से 10 मिनट एक कंटेक्स्ट चीज़ें समझाने में, इधर कंटेंट बनाने में लगेगा, उसको एडिट भी कर लो 10 मिनट मान लो, फिर 10 मिनट में उसको अपलोड भी हो जाएगा, तो हाफ एन आवर का काम है। ठीक है, तो और उसके बाद आप अपना डायरी लिख लो साथ ही साथ, उससे पहले या बाद में। ठीक है, और जब आप डायरी लिखोगे लाइक उसमें अर्जेंट और जो भी टू डू लिस्ट है वो बना लो, 2 से 4 काम जो भी अर्जेंट करने हैं उसको एज ए प्रायोरिटाइज करके उनको फॉलो करो। ठीक है, और जब भी आप कोई टारगेट्स लिखोगे तो उसके आगे आप एक ब्रैकेट लिखा दो। इधर जो टू डू लिस्ट है उसमें आप 1 2 3 4 किया, उसके आपने जो भी फर्स्ट वर्क किया, इधर लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई किताब पढ़नी है, कोई काम करना है, उसको वो लिख लो वहाँ पे से शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में, और आगे एक ब्रैकेट लगा लो। तो उसमें जब भी आप शाम को आप जब रिव्यू करोगे तो उसको आप टिक कर देना जब वो काम हो जाएगा। इफ़ इन केस अगर जब आप रिव्यू करोगे अगर नहीं होता है, उसको आइदर उस वक्त कर लो या अगले दिन के लिए डेलीगेट कर देना। ठीक है, एंड देन यहाँ से आता है अपना, ये आएगा हमारे रिजल्ट में, मैं बताऊँगा उसके बारे में भी। फर्स्ट एक्शन जब आप लोग प्रॉपर टाइम बाउंड कर लो या फिर टाइम ब्लॉकिंग कर लो। ठीक है, एंड काफ़ी टेक्निक्स हैं, उनको आप यूज़ करो। पोमोडोरो टेक्निक हुआ कि लाइक 25 मिनट काम 5 मिनट रेस्ट, कि एज हम ह्यूमन है तो रेस्ट भी साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा XYZ जो भी कंफर्टेबल रहे, वो 50 मिनट काम फोकस हो गया, 10 मिनट रेस्ट भी हो सकता है। वो 10 मिनट में आप कुछ भी क्रिएटिव कर लो या थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है, देन आफ्टर वो आपका प्रोडक्टिव काम भी हो गया। और अगर आप चीज़ों को एज ए फ़ोन भी आप चलाते हो काफ़ी, अगर कुछ भी आजकल है, तो उसके लिए भी एक टाइम लिमिट कर लो, आधा घंटा 1 घंटा या एज ए, ठीक है, 1 आवर में भी ओके। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन चीज़ था एक्शन हो गया, डायरी भी लिख ली। उसके बाद शाम को आप उसको एज अ रिज़ल्ट में डायरी को अपडेट करना है। ठीक, रिव्यू करना है चीज़ों को, एक ये रह गया। एंड जब आप शाम को जब आपने डायरी लिखी फर्स्ट एक्शन, ठीक है, डे, जब भी आप जागते हो एट वट एवर टाइम, उसको आप पूरा दिन में थोड़ा ध्यान में रखो और अच्छे से काम करो, मतलब मेन चीज़ वो है। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ सीरियस होकर। एंड देन जो भी आप शाम को उसको रिव्यू करोगे, आइदर 9 बजे 7 बजे या 10 बजे या सोने से पहले ज़रूर करना है। ठीक है, रिव्यू आइदर उसको उसी डायरी में आपको अपडेट करना है, क्या काम हुआ उस सेम डे की, आपने क्या फाइंडिंग्स रही, क्या बेस्ट 2 चीज़ें रहीं, क्या आपने सीखा, ये भी हो सकता है। और एक आपको एक जर्नलिंग हो गया। ठीक है, वहीं पे नीचे आप डाउन साइड में एक पॉइंट लगा लो। ठीक है, एंड देन वहाँ पे आप, वो आपका एक ट्रैकिंग भी हो गया, आप अकाउंटिंग कर रहे हो कि हाँ, एक आप पूरा अकाउंटेंसी रखे हो अपना, किस हिसाब से आप टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड वो अगर काम हो जाता है वेल एंड गुड, उसके आगे आप जब आप टिक करोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होगा नॉर्मली। उसके बाद अगर आप रह गया है कुछ काम टू डू लिस्ट में से, तो उसको आप नेक्स्ट डे के लिए
टारगेट कर लो, एज अ डेलीगेट कर लो, ठीक है। एंड देन उसको इस तरीके से छोटे छोटे एफर्ट्स और छोटे छोटे एक्शंस लेने। और यही एक प्यार का जो मैं बताया था फार्मूला, जो द लिविंग बेस्ट फार्मूला, कि हाँ इसमें आप एज ए सिंपल स्टेप्स में अपना काम कर रहे हो, लाइक अपने वेलबींग के लिए फोकस कर रहे हो, अपने करियर के लिए फोकस कर रहे हो, तो ऑल इन वन चीज़ हो गया, ठीक है। बस आपको एज ए सिंपलिस्टिक चीज़ों में थोड़ा सा जो भी मैंने सीखा था वो इन बिटवीन यहाँ पे बताया है अभी, इन सिंपल कॉन्टेक्स्ट एंड सिंपल वर्ड्स, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस लाते रहेंगे, प्रॉपर इसका क्लास वगैरह भी हम करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा जब भी होगा जूम पर। और साथ ही साथ इसके जो हैं प्रॉपर अपलोड्स तो आते रहेंगे डेली बेसिस पे। और बाकी जो भी कोई हेल्प चाहिए हेल्प एंड सपोर्ट के लिए, तो आप हमें यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है एक, वहाँ पे साथ में वहीं पे मेरा एक टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप मुझे एज ए कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई बिजनेस रिगार्डिंग है एनीथिंग, ओके। बट लाइफ को अच्छे से जियो, अपना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने काम पे फोकस रखो, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम, हैव अ नाइस डे।